ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का उपसंहार। चर्चा अपनी यहाँ पर जो जिनेंद्र भगवान के उपदेश को जो कि नयों के माध्यम से विवक्षाओं के माध्यम से दिया जाता है, उसको उन विवक्षाओं का सही अर्थ न समझ करके और एकांत से जो पक्ष ग्रहण कर लेते हैं और जो वास्तव में आत्म कल्याण के लिए सम्यक प्रकार से समझना जरूरी है और समझ करके फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए अपने उस निःशुद्धात्म तत्व का आश्रय करना जरूरी है, वो न करके और मात्र मिथ्या कल्पनाओं में फंस के अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं, ज्ञानी मान लेते हैं। ऐसे जीवों के लिए यहाँ पर संबोधन चल रहा है। तो अभी एक पक्ष जो है आत्मा को सदा नित्य मान करके पर्याय पक्ष का सर्वथा निषेध करते हैं, ऐसे जीवों के लिए जिसको सांख्य मती या सांख्य मतावलंबी जैनाभासी जीवों की चर्चा यहाँ चल रही है। तो इसमें लगातार 13 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्टीकरण दिया है। अब उसका एक प्रकार से आचार्य अमृतचंद ने उपसंहार के रूप में एक कलश लिखा हुआ है 205 और 2 कलश आगे की गाथाओं से संबंधित हैं। उस कलश को पढ़ते हैं और आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति भी उसमें थोड़ापन विचार करेंगे। देखिए कलश है 205। मां कर्तार ममी स्पर्शन्तु पुरुषम सांख्या इवाप्यार्हता कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादधा ऊर्ध्वस्तूर्धत बोधधामिनीयतम् ऊर्ध्वस्तूर्धत बोधधामिनीयतम् प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तुश्च्युतकर्तृभावमचलम् ज्ञातारमेकं परम्
इसका हिंदी दिया हुआ है। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही, इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत मानो। भेद ज्ञान के पूर्व राग का कर्ता आत्म, भेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। देखिए इसका जो है अपने जो भी समय सार जी में कलश पढ़ा उसका जो श्लोकार्थ दिया है उसका देखिए अर्थ पढ़ते हैं। अमी आर्हता अपि, यह आर्हत मत के अनुयायी अर्थात जैन भी पुरुषम माने आत्मा को सांख्याइव सांख्य मतियों की भांति अकर्तारम मां स्पर्शंतु सर्वथा अकर्ता मत मानो। लोक में ऐसे धर्म के नाम पर कई संप्रदाय चलते हैं, उनमें एक सांख्य मत वाले लोग हैं कि जो जीव के पुरुष के लिए सदा शुद्ध मानते हैं और प्रकृति को ही ये सब अशुद्धता जो भी है वो सब प्रकृति की है, आत्मा में कोई अशुद्धता नहीं होती है। तो कहते हैं ऐसा जैन मतानुयायी माने अरहंत भगवान के मानने वाले भी आत्मा को सर्वथा द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से जो आत्मा को एक रूप अकर्ता कहा है और पर्याय स्वभाव से कर्ता कहा है, वस्तु द्वयात्मक है। तो कहते तुम अकेले तुम भी ऐसे उन जैसे द्रव्य को सर्वथा अकर्ता मत मानो। तो कैसा मानो? तो कहते भेद अवबोधात अधा, भेद ज्ञान होने से पूर्व तक तम किल उसे सदा निरंतर कर्तारम कलयंतु कर्ता मानो और ऊर्ध्वम भेद ज्ञान होने के बाद उद्धत बोध धाम नियतम स्वयं प्रत्यक्षम एनम। उद्धत ज्ञान धाम ज्ञान मंदिर ज्ञान प्रकाश में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को च्युत कर्तृभावम अचलम एकम परम ज्ञातारम, कर्तृत्व से रहित अचल एक परम ज्ञाता ही पश्यंतु माने देखो। क्या कहा है कि जब तक भेद विज्ञान नहीं हो जाता है तब तक ये जीव अपने ज्ञाता स्वरूप को भूल करके निरंतर कर्म के उदय में जुड़कर नो कर्मों का अवलंबन लेकर निरंतर मोह राग द्वेष आदि भावों को करता रहता है। एक क्षण को भी वो अपने ज्ञाता स्वभाव का अनुभव नहीं करता। तो जब तक आत्मबोध ना हो जाए, जब तक अपने ज्ञाता स्वभाव का अंदर में अनुभव होकर उस रूप जीवन तुम्हारा उसके अनुभव पूर्वक न जीने लगो, तब तक कहते हैं कि जो परावलंबी कर्म के उदय में जुड़ कर के मोह राग द्वेष आदि के भाव हो रहे हैं उनको पर्यायार्थिक नए से करता जानो। उसका तुम निरंतर जो है वो विकारी भाव तुम ही कर रहे हो। तो ऐसा कहते हैं कि जब तक एक कर्तृत्व रहित अपने ज्ञान स्वरूप का जो है अनुभव करके और उस रूप परिवर्तन न होवे तब तक अपने लिए वास्तव में पर्यायार्थ माने पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष आदि भावों को अपना जानो। उनको कर्म का मत मानो, वो कर्म के भाव मत जानो, क्योंकि कर्म के भाव कर्म में रहते हैं, उसके निमित्त से जीव जुड़ करके स्वयं में मोह राग द्वेष आदि के भाव करता है। और उन्हीं भावों के अभाव करने के लिए अपने लिए उपदेश है वेद विज्ञान करने का और स्वरूप आराधना का। देखो भावार्थ में खुलासा किया है। सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांत से अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्य मात्र मानते हैं। सांख्य मतावलंबी पुरुष को क्या यहाँ कह रहे हैं? सांख्य मतावलंबी पुरुष को माने आत्मा को, पुरुष माने आत्मा। यहाँ पर सांख्य मतावलंबी पुरुष नहीं समझना,
हाँ, सांख्य मतावलंबी जो जीव हैं वे आत्मा को सर्वथा एकांत से अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा मानने से पुरुष को यानी आत्मा को संसार के अभाव का प्रसंग आता है, यानी उसका संसार खत्म। जब आत्मा ज्ञाता ही है, मोह राग द्वेष आदि कर ही नहीं रहा है, तो उसके लिए संसार की स्थिति जो पर्याय में होती है वो खत्म हो गई, उसका अभाव का प्रसंग आता है। और यदि प्रकृति को संसार माना जाए तो वह भी घटित नहीं होता। प्रकृति माने पुद्गल कर्मों को अगर उसको संसार माना जाए तो कहते वो भी घटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुख दुख आदि का संवेदन नहीं होता है, नहीं है, तो उसे संसार कैसा हो। ऐसे अनेक दोष एकांत मान्यता में आते हैं। सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा नहीं है। इसलिए सांख्यमती मिथ्या दृष्टि है, और यदि जैन भी ऐसा माने तो वे भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि सांख्यमतियों की भांति जैन आत्मा को सर्वथा अकर्ता न माने। जब तक स्वपर का भेद विज्ञान ना हो जाए तब तक तो उसे राग आदि का यानी अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो, और भेद विज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान घन समस्त कर्तृत्व के भार से रहित एक ज्ञाता ही मानो। इस प्रकार एक ही आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व ये दोनों भाव विवक्षावश सिद्ध होते हैं, ऐसा स्यादवाद मत जैनों का है। और वस्तु स्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। ऐसा स्यादवाद अनुसार मानने से आत्मा को संसार मोक्ष आदि की सिद्धि होती है, और सर्वथा एकांत मानने से सर्व निश्चय व्यवहार का लोप होता है। ऐसा जानना चाहिए। क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं आचार्य देव? देखो, ऐसा है कि भेद विज्ञान होने के बाद ऐसा मानो, ये बात तो कही जा रही है मिथ्या दृष्टि जीवों से। जो भेद विज्ञानी हैं वे तो ऐसा जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी साधना करते हैं। तो ये तो जिनको ऐसा बोध नहीं है स्वरूप का, उनके लिए संबोधन किया जा रहा है कि भैया भेद विज्ञान जब तक नहीं है तब तक तो तुम्हें अपने उस चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। और जब तुम्हें आत्मा का अनुभव हो गया और अपना आत्मा स्वभाव से ज्ञात ही है, तो अब ऐसी परिणति जब उसमें श्रद्धा ज्ञान लीनता तुम्हारी करने लग गई, तो अब तुम्हारे लिए जब तक पूर्ण सर्वज्ञ दशा नहीं हुई, वीतराग दशा नहीं हुई, तो अब तुम्हारे ज्ञान में सम्यक ज्ञान आ गया, अनेकांत आ गया। अब एकांत से द्रव्य स्वभाव को जो तुम अकर्ता रूप जान करके, एक रूप जान करके, ध्रुव रूप जानकर, और पर्याय में भी तुमने अपने को अकर्ता ज्ञात ही मान लिया, और पर्याय में जो निरंतर राग द्वेष मोह आदि के भाव हो रहे हैं वे तो हो ही रहे हैं, और वही तुम्हारा दुख है, वही संसार है। और उसका अभाव करने के लिए ही द्रव्य स्वभाव का उपदेश था। तो तुमने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय में मोह राग द्वेष का तो अभाव किया नहीं, और अपने को बस अकेले द्रव्य स्वभाव रूप मान लिया। तो ये तो तुम्हारी भ्रांति हो गई। तो अब ज्ञानी के जब तुम्हारे जीवन में ऐसा भेद विज्ञान हो गया, स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और लीनता हो गई, तो अब लीनता हो गई तो लीनता में क्रम पड़ता है। लीनता में क्या पड़ता है? लीनता में 4 कसाय हैं, अनंतानमंदी, अप्रतिख्यान, प्रतिख्यान, संजुलन। तो अपन को अंतरात्मा के 3 भेद बतलाए थे, छेड़ाला में पढ़े अपन ने। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, दुविध संग बिन सुदोपयोगी मुनि उत्तम निध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जी देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों सिम्मगचारी। तो अब जिनके लिए अंदर में अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति हो गई, और उनके ज्ञान में, श्रद्धान में और आचरण में
उस स्वरूप की प्रवृत्ति हो रही है। अब आंशिक चारित्र में जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई और ज्ञान में भी सर्वज्ञ दशा नहीं हुई, तब तक अब उनके अनेकांतात्मक ज्ञान है। तो अब क्या होता है कि जितना जितना रागादिक है वो रागादिक कर्म के उदय का आश्रय भाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और रुचिपूर्वक और प्रयत्नपूर्वक तो उस कार्य को वो करता नहीं है। अब जब तक पूर्ण स्वरूप की स्थिरता नहीं होती है तब तक वो होते हैं, तो उसको गौण करके एक प्रकार से उसका अकर्ता कह दिया। परंतु सम्यक ज्ञान में ऐसी चारित्र की मिश्र धारा, जो कि आचार्य अमृतचंद्र आचार्य इन देवों ने खुलासा की है कि चारित्र में जब तक अभी मिश्र धारा है तो जितना जितना राग है उतने उतने अंशों में बंद होता है, और जितने जितने अंशों में वीतराग है तो वो राग जो है आश्रय भाव, वो मेरा स्वरूप नहीं है। पर अपने को वो क्या जानता है ज्ञान श्रद्धान में कि मैं तो ये चेतन स्वरूप ही हूँ, ये रागादिक आश्रय भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा उस सम्यक ज्ञान में उसको निरंतर भाषित होता है। तो अपने लिए वो किस में अपनापन करता है, रागादिक शरीरादिक में कि अपने उस चेतन स्वरूप आत्मा। तो कब तक ऐसा मानता है, जब तक पूर्ण केवल ज्ञान वीतराग नहीं हो जाए। तो अपने लिए फिर वो रागी द्वेषी शरीर आदि रूप नहीं मानता, नहीं जानता। क्या जानता है निरंतर, क्या जानता है, चिन्ह मूरत दीर्घधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर में नरक के परिस्थितियों में रह रहा है, बाहर में स्वर्ग आदि की परिस्थिति में रह रहा है। अब वहाँ तो चूंकि पूर्ण वीतराग दशा का पुरुषार्थ हो नहीं सकता है, वहाँ तो कितना रह सकता है, वहाँ तो सम्यक दृष्टि बन करके मिथ्या ज्ञान और अनंत आनंदी कसाय के अभावपूर्वक वाली वीतरागता जीवन में चलती है। अब जितने अंशों में अभी अस्थिरता जन्य रागादिक है उसको आश्रय भाव जानता है, अपना स्वरूप नहीं जानता है। तो निरंतर अपने को क्या जानता है सम्यक दृष्टि, अपने को रागी द्वेषी जानता है, शरीर आदि रूप जानता है, कि अपने को चेतनात्मा जानता है। तो वो निरंतर अपने लिए अब वो चैतन्य के स्वरूप में ही देखता है। अब वो आश्रय रूप में शरीर आदि, शरीर में जो होने वाली बीमारी है तो उसको बीमारी जानता है, वो अपने शरीर का कोई अंग नहीं जानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि क्या जानता है, सम्यक जब आत्मबोध हो जाता है अपना स्वरूप निरंतर चैतन्य स्वरूप ही देखता है। फिर वो अपने लिए परद्रव्य रूप, शरीर आदि रूप, राग आदि रूप अपने स्वरूप को नहीं जानता है। ऐसा भेद विज्ञानों के जीवन में निरंतर चलता है। और उसी के लिए फिर जितना जितना भी आश्रय भाव है उसके निर्वृत्ति करने के लिए अपन पढ़ते ना कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहिए। अब उसकी निर्वृत्ति के लिए बाहर से भी निर्वृत्ति करता है, कितनी, अपनी शक्ति प्रमाण करना तो पूर्ण निर्वृत्ति है, पर जब तक अभी सामर्थ्य नहीं है तो कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो क्रम क्रम से ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद नियम से वो आगे क्रम से अपने उस पराश्रित भावों का अभाव करके पूर्ण वीतराग दशा प्रकट कर लेगा। तो इसमें देखो बहुत दुधारी तलवार है ये, अकेला जानता ही है तो इस रूप में नहीं जानता है कि ये सर्वथा हमसे भिन्न है। ये हाँ देखो राग दो प्रकार का है, इसमें अपन ने पहले पढ़ा ना। एक तो जो द्रव्य कर्मों में अनुभाग है वो पौद्गलिक राग, वो तो अपने से भिन्न जानता है। पर उसके उदय में जो जीव जुड़ करके अपनी परिणति में राग कर रहा है वो अपनी ही कमजोरी वसात अपना दोष है। तो ऐसा वो अपनी परिणति का दोष जानता है, उसको ऐसा सर्वथा माने किसी अपेक्षा अपना स्वरूप नहीं है, उस अपेक्षा से तो वो जानता है कि ये अपन भी नहीं है अपन, परंतु वो हो कह रहा है, वो अपनी परिणति में हो रहा है। अपने में मतलब अपने द्रव्य स्वभाव में नहीं, अपनी पर्याय में ही चल रहा है। अब वो जब तक अपन पूर्ण स्वरूप में उस द्रव्य स्वरूप में लीन नहीं हो जाएंगे तब तक ये अपन को परिणति में दोष है, और ये जब तक नहीं निकल जाएगा जब तक उसकी आकुलता भी भोगना पड़ेगी, ऐसा ज्ञानी जानता है। तो वो निरंतर उसके लिए क्या करता है, आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिबंत तेने निर्वेरे, उनकी निवृत्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो देखो इसमें क्या है कि त्याग विराग न चित्त में थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग विराग में तो भूले निज भान। श्रीमद जी के वाक्य हैं ये, माने उनका एक आत्मसिद्धि शास्त्र है, उसमें दिए हुए हैं ये छंद। क्या दिया उसमें
जिसके हृदय में परद्रव्यों से उसका भेद विज्ञान करके उसके प्रति उसको विरक्तता नहीं हो, और जो अंदर में अपने लिए उसके लिए विरक्तता संबंधी जो भाव हैं, सो भाव के ये मेरा नहीं है तो विकल्प है, और तत्संबंधी उससे निवृत्ति करना, और निवृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति पूर्वक, और बाहर के जो व्रत आदि होते हैं उनमें तो नास्ति रूप में प्रवृत्ति होती है। किस रूप में? नास्ति रूप में। कैसी नास्ति रूप में? एक होता है, देखो अपन जब फोटो खींचते हैं तो एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव फोटो। दो प्रकार की फोटो होती हैं। कौन कौन सी? नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव जानते हो? उस नेगेटिव के माध्यम से पॉजिटिव बनता है। तो अपने अंदर में उस त्याग के प्रति भी ऐसा भाव बना रहता है कि ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, इससे अपन को निर्वृत्त बने रहना है। तो अभी इसमें द्रव्य संग्रह जी की 57वीं गाथा में दिया हुआ है कि जब तक मुनिराजों को उस महाव्रत आदि की भी प्रवृत्ति चलती है तब तक एक देश व्रत कहलाता है, वो महाव्रत नहीं कहलाता है। 57वीं गाथा की टीका में ऐसा प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि एक देश पापों का त्याग कर दिया, पर अभी माने जिसमें उसमें दिया उन्होंने कि जैसे अहिंसा में तो हिंसा में तो प्रवृत्ति छोड़ दी, पर अहिंसा माने जीवों की रक्षा में प्रवृत्ति तो चल रही है। फिर भी भाई 5 महाव्रतों में उनके लिए रक्षा करना ना जीवों की, तो जीवों की रक्षा में प्रवृत्ति है। और असत्य तो बोलना छोड़ दिया, पर सत्य तो बोलने में प्रवृत्ति चलती है। तो कहते ये महाव्रतों में जब तक ये जो तुम्हारे सुप्रवृत्ति चल रही है तब तक भी अभी वास्तव में एक देश व्रत है। वो कहते क्यों कि जब तक इसकी भी निवृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति करके नहीं करोगे तब तक वो महाव्रत नहीं बनते। तो जो लोग बाह्य से निवृत्ति करके और उस निवृत्ति के विकल्पों को भी छोड़कर स्वरूप प्रवृत्ति करके अपनी स्वरूप आराधना नहीं करते तो वास्तव में वो अभी सच्चे धर्मात्मा नहीं बने। क्या कहा? क्या कहा? जो अपन पढ़ते ना कि जीव ने अनंत बार त्याग कर दिया, और त्याग करके क्या कहा? बाहर के ही त्याग में अटका रहा, अंदर में उस त्याग के विकल्पों को छोड़कर और बाहर की सुप्रवृत्ति छोड़कर अपनी स्वरूप प्रवृत्ति करके उस निर्विकल्प दशा को प्राप्त नहीं किया। तो क्या हुआ कि उसके लिए इससे पुण्य बंध हुआ, और पुण्य बंध करके स्वर्ग तक चला गया। पर वहाँ से फिर चूंकि आत्मबोध नहीं करोगे तो फिर चतुर्गति में घूमते रहोगे। इसलिए जब तक ये दोनों प्रकार के विकल्प, कौन से? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, है? हाँ, उसी में द्रव्य संग्रह में अभी आगे 57वीं गाथा में महाव्रतों को एक देश व्रत कहा है। तो प्रश्न उठाया उसी में ब्रह्मदेव सूरी के उसमें टीका में कि भाई इनको एक देश व्रत क्यों कह रहे? कह रहे कि देखो अभी अशुभ से निवृत्ति कर ली पर शुभ में प्रवृत्ति चल रही, तो अभी जब तक पूर्ण निवृत्ति नहीं होती तब तक उनको महाव्रत नहीं कहते। माने विकल्प जब तक उसको शुभ और अशुभ दोनों जो है, ये तो दोनों दोष है ना जीव के, एक मंद कसाय तीव्र कसाय, तो एक कसाय तो छोड़ने लायक है। तो जब तक आप दोनों विकल्पों को छोड़ के अंदर में अपने उस ज्ञाता स्वरूप का अवलंबन करके निर्विकल्प साधना नहीं करोगे तब तक अभी मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और पूर्ण वीतराग दशा नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रख करके व्यक्ति को साधना करना पड़ती है। तो इधर से अटकता है, इधर से निकलता है, उधर अटक जाता है। तो अब अटक जाता है तो फिर भटकता रहता है चतुर्गति में। अटकना कहीं नहीं है, क्या करना है कि इधर से भी निकल के और उधर में भी ना अटक के अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करके और वीतराग दशा की सिद्धि करना है। और वो सिद्धि जब तक नहीं होती तब तक जीव अनेकों बार ऐसी भ्रांति, अभी पहले इसके पहले व्यवहाराभासी का लक्षण दिया था ना कि वो क्या करता है, माने वो क्या करता है, एकांत से पर्यार्थिक नय से अपन को बाहर के इन कार्यों का कर्ता बना रहता है। वो अकर्ता स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानते नहीं, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करते नहीं है। तो वो फिर क्या है कि इन शुभ भावों में अटक करके अपने को बस उसमें तीसरी मान लेता है। तो ये दोनों तरीके से अपन को बहुत सावधानी करने की जरूरत है कि जब तक जीव ऐसा बाहर से
निवृत्ति करके और सभी प्रकार के बाहर के विकल्पों को छोड़कर जब तक अपना जो मूल स्वरूप क्या था दृष्टा शांत निराकुल है उसका अवलंबन करके परिणति में ऐसी शांति नहीं आती, तब तक जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। भाई एक अपन ने अशुभ की प्रवृत्ति छोड़ दी और शुभ प्रवृत्ति में लगे रहे तो उसमें तो आकुलता तो उसमें ही है। और बल्कि क्या हुआ कि आत्मबोध नहीं होता है तो बाहर की शुभ प्रवृत्ति का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसमें भी क्या है कि अब चूंकि स्वरूप का अवलंबन तो है नहीं, अब वो कसाएं तो हैं, अब कसाएं हैं तो उनके लिए काम चाहिए, तो उस कामों में फिर अपनी पद की मर्यादा को छोड़ करके भी प्रवृत्ति होती रहती। इसलिए आचार्य कहते भैया देखो मोक्ष मार्ग बड़ा संतुलन का मार्ग है, यहाँ खींचातानी नहीं है कि बाहर में अपन स्वच्छंदाचारी बने रह करके और अपन सोचते रहे जो चल रहा है कि अपन तो ज्ञाता ही है और ये सब कर्म के कार्य हैं, अपना कार्य नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, और ऐसा मानकर आप बाहर में लगे रहें, और या फिर सर्वथा सब बाहर का छोड़ करके और बाहर के शुभ कार्यों में वृत्तादि में बाहर के जो भी अपन ने कल्पना कर रखी है कि ये धर्म है, तो ऐसे उन कार्यों में लग करके उसमें भी अपन अटके रहे तो अभी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म तो अपना अंदर में आत्मा जो शांत निराकुल स्वभाव वाला है, जब तक सभी बाहर की प्रवृत्ति से निवृत्ति करके स्वरूप की आराधना नहीं करते तब तक जीवन में धर्म की गंध नहीं आती, क्योंकि आत्माश्रय से धर्म होता है, पराश्रय से धर्म नहीं होता है। कोई भी पराश्रय ग्रहण करो उसमें धर्म नहीं है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट की है। तो ये क्या कहा यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो तो ऐसा स्याद बात मत जैनों का माने जो क्या है, एक विवक्षा से आत्मा अकर्ता है और एक विवक्षा से करता है, तो दोनों विवक्षाएं जब सिद्ध होती हैं तभी स्यादवाद रूप से वस्तु स्वरूप समझ में आता है। और प्रयोजन साधने के लिए अपन को द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करके पर्याय स्वभाव को उस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन कराया जाता है, तो परिणति परावलंबन छोड़ के आकुलता से रहित होकर निर्विकल्प निराकुलता रूप परिणमन करती है, वहाँ से धर्म चालू होता है। तो ये कहते हैं संसार मोक्ष पर्याय में है, और जब आप द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों को मानकर और अपना प्रयोजन साधने के लिए परावलंबन छोड़कर अपने स्वावलंबन को ग्रहण करके और परिणति जब उसका अवलंबन करती है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। ऐसा सर्व निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना चाहिए। और यदि तुम एकांत से किसी पक्ष को ग्रहण करते हो तो ये भगवान जनेन्द्र का उपदेश नहीं और वस्तु स्वरूप भी ऐसा नहीं। इसमें इन्होंने देखो एक छंद नाटक समय सार में भी इसकी खुलासा करने के लिए दिया है, इसको भी पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है, जैसे सांख्य मति कहें अलख अकरता है, सर्वथा प्रकार करता न होई कबहीं, तैसी जिन मति गुरु मुख एक पक्ष सुनी, याही भांति माने सु एकांत तजो अबहीं, जोलो दुर्मति तोलो करम को करता है, सुमति सदा आकर तार कहो सबहीं, जाके घट ज्ञाया के स्वभाव जग्यो जब ही सो तो जगे जाल सो निरालो भयो तबहीं। क्या कहा, जिस प्रकार सांख्यमति कहते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, किसी भी अपेक्षा करता नहीं है, उसी प्रकार यदि जैनमति भी गुरुमुख से एक पक्ष एक नय की बात सुनकर सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हों तो उन्हें अपनी उस मान्यता को तत्काल छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? ज्ञान में समझकर और स्वरूप का अवलंबन करके। अकेले कैसे छोड़ देना चाहिए? अकेले सिर्फ क्षयोपशम ज्ञान की जानकारी में नहीं, क्षयोपशम ज्ञान में तो पहले सविकल्प ज्ञान में समझे और फिर छोड़ेगा कैसे? अपने स्वरूप का अवलंबन करके इस प्रकार की मिथ्या मान्यता माने राग देश परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन ग्रहण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके और उसका उस मान्यता का अभाव करें। तो ये बात यहाँ पर अपन को बताई जा रही। वस्तु स्थिति यह है कि जब तक दुर्मति है, अज्ञान है, तब तक आत्मा भाव कर्मों का करता है, और जब सुमति जागृत हो जाती है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तब वह सदा ही उन रागादि भावों का अकर्ता ही रहता है। अकर्ता ही रहता है मतलब दो चीज़ें इसमें,
एक तो अपने ज्ञान में उसका अपना स्वरूप नहीं जानता। क्या कहा? एक तो ज्ञान में उसको अपना स्वरूप नहीं जानता और दूसरे परिणति में उसको प्रवृत्ति नहीं करता। क्या कैसे अपने को अकर्ता जानता उन रागादि भावों का? एक तो ज्ञान श्रद्धान में अपने द्रव्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति करते हुए निरंतर वही मेरा स्वरूप है ऐसा जानता मानता है, और चारित्र में जितनी स्थिरता है उतनी प्रवृत्ति ना करते हुए और क्या करता है वो उस प्रकार से अकर्ता बना रहता है परिणति में भी। और जितना जितना परिणति में अभी रागादिक भाव है उसके अभाव करने के लिए वो स्वरूप प्रवृत्ति करने के लिए पुरुषार्थ करता रहता है। तो अब उसको ज्ञान में जानता है कि रागादिक भाव मेरा स्वरूप नहीं, आश्रव भाव है। तो ऐसा जानकर और स्वरूप प्रवृत्ति करके उसका अकर्ता बनता जाता है पर्याय में। और ज्ञान स्वभाव में श्रद्धान में तो अपने द्रव्य स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानता है, रागादिक को अपना स्वरूप नहीं जानता है। तो ऐसा वो अकर्ता ही रहता है रागादिक का, कि एक तो ज्ञान श्रद्धान में वो अपना स्वरूप उसको जानते ही नहीं है। इसका ना तो मैं करने वाला हूँ। देखो वास्तव में देखा जाए द्रव्य स्वभाव से तो वो भाव जीव में होते नहीं है। कौन से? रागादिक के भाव, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो आत्मा का एक रूप ही रहता है, उसमें रागादिक आदि की परिणति वो द्रव्य स्वभाव में नहीं होती, ध्रुव स्वभाव है। द्रव्य और गुण नित्य, द्रव्य स्वभाव और गुण स्वभाव नित्य रहते हैं और पर्याय स्वभाव में परिणमन होता है। तो पर्याय स्वभाव की दृष्टि से चूंकि वो दोनों को मिलाकर के पूरी वस्तु है, तो अब वो जो पर्याय में उसके रागादिक हो रहे हैं वे पर्याय के रागादिक भी मिटाने के लिए वो द्रव्य परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन ग्रहण करता है, और स्वावलंबन जितना जितना लीनता करता जाएगा उतना उतना परावलंबन छूटता जाएगा। इसलिए ऐसा वो जान करके कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, उसका अकर्ता जानते मानते हुए परिणति में अकर्ता बनते हुए ऐसा अकर्तापना उसके जीवन में चलता है। और अगर जीवन में तो प्रकट हो ही नहीं तो और अकेला जान लेवे कि मेरा तो यही स्वभाव है और ये परिणति में जो चल रहा है ये तो प्रकृति के हैं, ये तो बता ही रहे कि ये तो कर्म का कार्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो वो हो गया फिर निश्चयाभासी स्वच्छंदी, उसका कल्याण नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर अपन को इसमें देखो बहुत संतुलन बनाने की जरूरत है। मैंने जैसे हमने दृष्टांत दिया था ना कि रस्सी में 5 गांठें लगी हैं। क्या लगी हैं? 5 गांठें लगी हैं। तो काय में लगी हैं? वो रस्सी की अवस्था में। रस्सी गांठों रहे थे। क्या कहा? देखो उसको अपन ऐसा देखो कि जिस समय गांठें लगी हैं और जिस समय गांठें छोड़ दी उस समय रस्सी में कितना अंतर पड़ा? जितनी थी उतनी है कि कम बढ़ हो गई। परंतु पर्याय में अवस्था में वो गांठें लगने से उसकी अवस्था में छोटापन भी आ गया, हल्की भी दिखने लगी। और क्या हुआ? पर्याय में। और गांठ गठीली हो गई तो अब वो काम नहीं कर सकते उससे अपन को जो काम करना है। तो वो जो है ऐसे ही अपन को पर्याय में अपन परद्रव्यों में एकत्व ममत्व करके और निरंतर जो अपन जीवन जी रहे हैं तो परिणति में ये मलिनता हो गई और इसी में दुख चल रहा है, निरंतर आकुलता चल रही है। परंतु वो द्रव्यपने से आत्मा जैसी रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। इस गांठों को पर में एकत्व ममत्व छोड़ देने पर आत्मा ज्यों की त्यों पूरी की पूरी रहेगी, क्या कम बढ़ हो जाएगी? पर में एकत्व बुद्धि छोड़ दोगे तो ये बताओ कि आत्मा में कितनी कमी हो जाएगी? ये अतिरिक्त है ना ये तो ऐसे ही ये अपनी ऐसी आत्मा के परिणामों में अपन ने पर को अपना मान लिया है। क्या कर लिया? ये गांठ मिथ्यात्व की लग गई। क्या लग गई? ज्ञान में ऐसा जान लिया है, ये मिथ्या ज्ञान की गांठ लग गई और अपन निरंतर राग द्वेष कर रहे। ये चारित्र का अपने लिए क्या हो रहा? ये दोष हो रहा है। उसमें अस्थिरता जन स्थिरता करते ये भी गांठ लग गई पर पदार्थ में, जबकि पर पदार्थ अपने हैं नहीं, पर पदार्थ अपने कभी हुए नहीं, अपने हो सकते नहीं। अब ऐसी मिथ्या कल्पना करके अपन कर्मों का आश्रय बंद करते रहते हैं और चतुर्गति में घूमते रहते हैं। तो अपन को क्या छोड़ना है कि भैया कोई वस्तु किसी की नहीं होती, अपनी आत्मा अनादि काल से अकेली है, अकेली थी, अकेली रहेगी। एक परमाणु मात्र भी अपना आज तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा ज्ञान में आवे और फिर अपनी आत्मा जो द्रव्य स्वरूप है तो क्या करें अपन
कि उस द्रव्य स्वरूप को ग्रहण करके और मोह राग द्वेष का अभाव करके स्वरूप स्थिरता से अपना आनंद सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो प्रकट करें। जो अपन बोलते पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारे सोई। तो अब परावलंबन छोड़ के जब अपन अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता स्वरूप में एकाग्र करेंगे तो परिणति में अब निर्विकल्पता आ जाएगी, विकल्प खत्म हो जाएगी। भाई विकल्प तो होते हैं परावलंबन करने से, परावलंबन माने पर का अवलंबन तो होता नहीं है, ध्यान रखना। क्या होता है? पर को लक्ष्य बना करके ज्ञान में ऐसी भ्रांति करके मानते रहते हैं। अभी अपन जो कुछ भी जो अपन मानते हैं कि जो परिवार, जो रुपया, जो पैसा, अपनी आत्मा में कितने आ गए बताओ? पत्नी, बच्चे, परिवार अपनी आत्मा के कितने हो गए? वो अपने ज्ञान में, धारणा में अपन ने बना रखा ना कि अपनी आत्मा में आ गए कोई भी। अब वो ज्ञान तो उसको त्याग कहाँ करना है? ज्ञान में ही त्याग करना है। कहाँ त्याग करना बताओ? बाहर में तो देखो तुम आए हुए ही नहीं, हो ही सकते नहीं। अब अपन को कहाँ त्याग करना है? ज्ञान ही में प्रतिक्रमण, ज्ञान ही में प्रत्याख्यान, ज्ञान ही में त्याग करके, और ज्ञान ही में अपनी जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो। तो अपने ज्ञान में ही पर का त्याग करना है और ज्ञान में ही अपने स्वरूप को ग्रहण करके निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग में कहीं बाहर से आना जाना कुछ नहीं है। क्या होना है? सिर्फ अपने अंदर में परिणति की भ्रांति तोड़ करके और परिणति में अपने उस रस्सी में गांठ लगा देने से अपन को रस्सी की शुद्धता करने के लिए कहाँ क्या करना है बताओ? उस रस्सी में ही गांठें निकालना है ना, और कहीं छोड़ना है। क्या कह रहे? ये अपन को बहुत मुश्किल है समझ में आना है। आ रही समझ में? कहाँ आ रही समझ में? रस्सी दृष्टांत तो समझ में आ रहा हो, परंतु अंदर में अपन को जब तक ज्ञान में उस आदि को भेद विज्ञान करके भाव भाषा नहीं करो तब तक का समझ में आ रहा हो। है 500 नहीं है, 5 गांठ है। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 है सिर्फ अकेली। तो 5 गांठों में एक मिथ्यात की खुल गई मूल गांठ, तो अब तो सब खुल जाए धीरे धीरे। मूल गांठ है एक खोलो अकेलो, और एक गांठ अगर तुम्हारी खुल गई तो बाकी गांठें तो सब खुलेंगी, अब भी रुकने वाली नहीं है। एक बार टेक्निक मिल गई गांठ खोलवे की, और अपन क्या कर रहे थे कि गांठ खोलवे के लाने खेचत रहो तो और गांठें लग जा। तो उसकी तो टेक्निक है कि उसके लाने आपको गांठ खोलवे के लाने उधर से जहाँ लगी है उधर से अपन को डीली करना। तो ये अपन को जब तक ऐसा, और इसके लिए देखो ये कही है, क्या है? ज्ञान अभ्यास, माने शास्त्रों के माध्यम से निरंतर अपन क्या करते रहे? तत्व निर्णय का अभ्यास करते हुए ये करोगे तो मिथ्यात गलेगा। जो अपन इसमें पढ़ते ना कि जब तक तत्व अभ्यास नहीं करो तो मिथ्यात गलते ही नहीं है। बाहर में आप सब कुछ करत रहो पर तत्व अभ्यास नहीं करो तो मिथ्यात गलेगा ही नहीं, और फिर स्वरूप ग्रहण करके मिथ्यात टलेगा नहीं। 2 चीजें हैं। कपड़े में मैल लगा हुआ है तो मैल को निकालने का क्या तरीका है? पहले तो ये समझ लो कि जो मैल कपड़ा नहीं है, ये मैल कपड़े में चिपका हुआ है, समझ गए ना? तो इससे कपड़े की स्वच्छता तिरोभूत हो गई है। अब इसको दूर करने का क्या उपाय है? पहले तो उस मैल को जो चिपका हुआ है उसको ढीला करने के लिए उसमें पानी में गला करके साबुन लगा के रखो, और रखोगे तो अब वो मैल गलेगा। और जब मैल गल जाए तो फिर क्या करो कि पानी में उसको अच्छे से धो दो तो मैल अलग हो जाएगा और कपड़ा जो कहते हैं रह जाएगा। तो पहले तो अपन भेद ज्ञान साबु भयो और समरस निर्मल नीर और धोबी अंतरात्मा धोबे निज गुण चीर। क्या कहा? साबुन का है भेद विज्ञान साबु भयो। ये आप तत्व का निर्णय करके बार बार अपने को कि अपन वास्तव में ज्ञान स्वरूप आत्मा है और अपना और कुछ नहीं है। अब अपन इतने से सुने, इतने तो समय तनक सुनो और इतने से गए हो तो फिर उते अपन को ध्यान रखने 24 घंटे। इतने से जावे के बाद जो ज्ञान अपन ने धारणा में जमा लो, अब वो क्या करने प्रयोग करने जीवन में। जैसे लड़की होती ना, लड़की तो लड़की पहले अभी शादी नहीं हुई जब तब तक वो अनमेरिड लड़की जैसा जीवन जीती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तब क्या करना पड़ता उसको?
अब वो भूल जाए अगर कि हम पत्नी है एक क्षण को भी, तो क्या होगा कि वो लड़की जैसी करने लग जाएगी। तो क्या करना पड़ता है उसको, ध्यान रखना पड़ता है कि अभी अपन होता है कभी कभी जल्दी याद रखना पड़ता है। शादी होती है ना, तो शादी में क्या होता है कि वो गठजोड़ा होता है। गठजोड़ा जानते ना, गठजोड़ा क्या कहलाता, उसकी पल्लू से इसकी उसके ऊपर दुपट्टा डाला जाता ना, लड़के होता कि नहीं होता, होता है। तो उसकी पल्लू से इसका दुपट्टा बांध दिया जाता है। अब लड़के को आदत नहीं रहती कि कोई हमारे संग, अब अकेले घूमने की आदत है, तो वो जल्दी जल्दी, अरे भैया धीरे धीरे चलो मेरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे तो वो फिर उसको याद रखना पड़ता है कि भैया अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमारे संगे अब दूसरों भी संग लग गए। तो ऐसी उसकी सावधानी, ऐसी अपन को भेद विज्ञान है तो सुन लो अपन ने। अब इसको अपन 24 घंटे जीवन जहाँ जी रहे हैं, वो तो अपन को जो पैसा मेरो, जो ग्राहक मेरे, जो रुपये, अब होते अरे अपनों कछू नहीं है, ये सब संयोग व्यवहारिक व्यवस्था के यहाँ है। तो अंदर में भेद विज्ञान करके उसमें एकत्व बुद्धि जो दिया ना, टोटल झपट्टे मारना, वो झपट्टे मारना बंद हो जाता है। न्याय नीति पूर्वक के थोड़ी सी पर्याय को रहने हैं तो उकिलाने जितनी जरूरत है उदय प्रमाण व्यवस्था बनना है। अपन झूठ बोल के, मायाचारी करके, छल प्रपंच करके अपनी दुर्गति क्यों कर रहे हैं? तो क्या करेगा वो वहाँ पर, फिर वो सावधानी रख करके झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा और छल प्रपंच नहीं करेगा। क्यों? कि वे भी जीव हैं, अपन भी जीव हैं, वे भी परेशान हैं, अपन भी परेशान हैं। अब दो ही आपस एक दूसरे को लूटो तो क्या होगा उससे? तो फिर उतने सावधानी रख करके वो ईमानदारी से, आत्मीयता से व्यवहार करेगा उसके संगे। देखो ये टेक्निक जीवन जीने की है, अपन अकेली बातें, धर्म मंदिर में चले जाओ, पूजा करे आओ, जोर जोर से चिल्लाओ, और जीवन में देखो तो सब गई उठपटांग काम। इससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि और भ्रम होने वाला है। जो व्यवहार धर्म में बाहर का स्वाध्याय या पूजन पाठ नहीं करते, वे तो फिर भी डरते हैं कि भैया हम धर्म नहीं करते। क्या कह रहे? उनको तो डर लगा कि अभी हम धर्म नहीं करते भैया, इसे अपन को गलत नहीं करने का। और जो लोग इतना करे आए वे थोड़ा, तो उनको लगा कि हम तो धर्म कर ही रहे, और फिर होता है खूब स्वच्छंदाचारी तरह से करो जो कजू करने, उनको और भ्रम हो जाता। तो हम ये कह रहे कि जब तक तुम्हारे लिए ये अंदर में कह रहे कि जब तक भेद विज्ञान नहीं हो जाए, आत्मज्ञान नहीं हो जाए, तब तक तुम्हारे लिए जानो कि ये हमारे मोह के भाव यही हमें दुर्गति के कारण हैं। और अनलगर भाव से तो महापाप बंद होता है। मायाचारी करवो, मायाचारी करवे से कहाँ जाए बताओ? त्रिंज बनेगा। बहुत आरंभ परिग्रह के भाव करवे से कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। मनुष्य बनेगा अल्पारंपरिक मानुष से। अगर आप सरल बुद्धि होगी और आसक्ति नहीं रखोगे, अल्पारंभ हमें भैया नहीं चाहने, तनक सी जिंदगी है, कितने चाहने हमें, ऐसा अल्पारंभ संतोष वृत्ति, तो ऐसे सरल परिणामों से मनुष्य बने अपन अभी है। तो ऐसा जब तक जीव को और बाहर का त्याग होगा तो कम भार होता जाएगा कर्मों का, तो उससे ऊपर उठते जाओगे तो वो स्वर्ग आदि मिलता है मंद कसाय से। अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ तो वो जीव अनेकों बार चला गया, परंतु भेद विज्ञान पूर्वक अपन को कसाय रह स्वरूप को देख के उसका अभाव करना है, अकेली मंद कसाय में संतुष्ट नहीं होना है। तो ऐसा जब तक जीव तत्व ज्ञान करके 24 घंटा जीवन नहीं जिए और फिर अंदर में स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं करे, तो उसको भेद विज्ञान होने नहीं, आत्मज्ञान होने नहीं। थोड़े से श्रीमद जी ने एक दृष्टांत दिया कि एक यहाँ एक भैंसा था। भैंसा क्या था? भैंसा जानते ना, भैंस का पति भैंसा। तो भैंसा जो बहुत खाने वाला होता है, तो वो गांज की गांज खा गो, गांज की गांज माने घास के पूरे गांज बोलते ना उसको, गांज के गांज खा गो। अब उसको पेट भरो नहीं है। अब कोई ना कहे कि हम हमारे इतने पूरा डालें ऐसे भर जाए पेट। अरे उन्होंने कही भैया जो गांज के गांज खागा इतने से पूरों से खाओ, ये वो पेट कैसे भरे? जो तो था उनने दृष्टांत। तो जो मिथ्यात द्रव्य संयम के गांज खागा, अनंत बार इसने बाह्य त्याग करके कितना, शास्त्रों में ऐसा आता है कि अगर ये तुम्हारे से केस लुंज के बालों के ढील लगाओ तो सुमेरु पर्वत बन जाएंगे। इतनी बार त्याग कर चुका, अनंत बार 9वीं गिरवक तक गया, तो साधु बन के तो जा सकत वो, और तो नहीं जा सकत। तो ऐसे उसने अनंत बार इतना त्याग कर लिया और फिर भी कहते हैं जीवन में शांति की गंध नहीं आई।
तो अब छोटे मोटे बाहर के त्याग और पुण्य करवे से तुम्हारा धर्म हो जाएगा नहीं? जा बताओ। जब इतने बड़े बड़े पुण्य करवे से भी अंदर मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ और आत्म शांति नहीं मिली, तो अपन छोटे मोटे थोड़ा करके अपन सोचा हम तो बहुत कर रहे हैं। तो जैसे वो मिथ्या उसको दिया है, वो भैंसा का ना मिथ्यात्व, तो कहते वो मिथ्यात्व इतने बड़े बड़े तुम्हारे बाही छोटे बड़े बड़े त्यागों को भी खा गया, उससे भी उसका पेट पूरा नहीं भरा। तो अब छोटे मोटे त्याग से तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। जब तक पूरा का पूरा दो टूक निर्णय करके अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे, बाहर के इन सब विकल्पों को छोड़ के, तब तक अपने जीवन में आत्म शांति की, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसको अपने लिए बहुत जबरदस्त तरीके से कि भैया ये संसार आज का नहीं है, अपना कब का चल रहा है, अनादिकाल का, और भटक रहे अपन। तो ये जब तक जीव को अंदर से पूरी धगस के साथ भेद विज्ञान करने की, स्वरूप अनुभव करने की ललक नहीं हो, तब तक वो 24 घंटे जागृत होकर के अपने जीवन को सावधानी पूर्वक अपने स्वरूप का लक्ष्य रखते हुए जीवन नहीं जीता है, और तब तक मिथ्यात गलते नहीं। तना कहते सुन गए और तो फिर जो तो मूड होकर के एकत्र बुद्धि करके लग गए। क्या करते बताओ? अपन 24 घंटे सावधानी रखते कि भैया अपन जीव आए और एक परमाणु मात्र अपनों है नहीं, और ये अपन को जो संयोग हैं, ये संयोग भी अपन को कर्म के उदय से संयोग मिले हैं, और जब तक आयु है जब तक इतने अपन को रहने हैं, बाकी तो अपना का जो है ही नहीं है। तो अपन ऐसा उसमें भेद विज्ञान करके वैराग भाव से जीते कि नहीं जीते? 24 घंटे अपने जीवन में क्या ऐसा वैराग चलने चाहिए, पर से पृथकता का भाव चलते रहने चाहिए, और अपने स्वरूप का निरंतर ज्ञान में बोध, और फिर उस स्वरूप को अनुभव करने, उसमें लीन होने का पुरुषार्थ। तो देखो कहीं पर भी सम्यक्त हो सकता है ऐसा जीव जो जीता है। इतने असंख्यात तो जीव सम्यक दृष्टि बनते हैं, त्रियंश हैं, तो वे कैसे बन गए बताओ? पहले उन्होंने नहीं मानी बात। नरकों में, 7 नरकों में एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं। कितने? एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, और तीसरे नरक तक तो अभी असंख्यात एक एक नरक में तीर्थंकर प्रकृति के धारी है। वो तैसे निकल के सीधे तीर्थंकर बनेंगे सब। कौन? पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में है। राजा सेनक पहले में है, और भी असंख्यात तो तीर्थंकर क्या है दूसरे तीसरे में है। तो अब भी कैसे क्या कर रहे होते बताओ? उतने भेद विज्ञान करके जी रहे भी, उतने भी वो जान रहे कि अपन ने जो पहले ऐसा पाप भाव किया था उसके उदय में संयोग मिले, पर वास्तव में अपना स्वरूप तो ये है। तो ऐसा जब तक वो अब वे उतने से निकलेंगे और वैराग पूर्वक जी रहे हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चल रहा है। जब इस पर्याय में आएंगे, तो जब भी मुनि बन करके श्रेणी चढ़ेंगे, तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक उसका बंध होता है, और इसके ऊपर उसका बंध रुकता है, और 13वें गुणस्थान में फिर उसका उदय आता है। फिर समूषण आदि की रचना होती है, दिव्य ध्वनि आदि कीर्ति। तो ये जो है, जहाँ से जीव को अंदर में अपने स्वरूप की अंदर में धगस पैदा होती है, तड़प पैदा होती है, कि जब तक उसको हम अनुभव करके उसका आराधना नहीं करें तब तक शांति नहीं मिलेगी कहीं। तो ऐसा करने से उसका मिथ्यात्व गलता है। और ये उपदेश आपके लिए कहीं पर भी, अभी मैंने डायरेक्ट में उपदेश सुना, अभी नहीं हो पाया, तो कहीं पर भी आपको आत्मबोध होकर निर्विकल्प, जब भी तुम्हारे उस जाति के प्रखरता अंदर की प्रकर्षता होगी, मिथ्यात्व का उपसमाधि होकर स्वरूप का बोध हो जाएगा। कहीं पर भी नरक में हो जाएगा, त्रियंश गति में हो जाएगा, कहीं पर भी हो जाएगा, क्योंकि सम्यक्त तो होना है अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति से, बाहर से थोड़ी होना है। कहाँ से होना सम्यक्त बताओ? है सम्यक्त कहाँ से होना है? सम्यक्त तो परद्रव्यंत भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति करने से होना है कि बाहर से होना है? ये बाहर तो अपन को बता रहे कि ये तुम्हारे लिए आज तक तुमने ये काम नहीं किया। देव शास्त्र गुरु तो अपन को सिर्फ क्या 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 कर रहे, सिर्फ आदर्श से अपन को धर्म के स्वरूप को बताने के लिए, और कछु नहीं होते। देव शास्त्र गुरु अपन को सिर्फ धर्म का स्वरूप समझाते हैं। क्या करते हो बताओ? शास्त्रों में कहा है धर्म को स्वरूप, गुरु क्या कहते हैं? धर्म को स्वरूप। देव क्या कहते हैं? धर्म को स्वरूप। दिव्य ध्वनि में क्या करता है? तो वो तैसे अपन को वो समझने और वो नहीं समझे, और अपने हिसाब से अपन कजू करत रहो, तो हो जाए धर्म के नहीं। जब तक अपन जो भगवान जिनेन्द्र बता रहे, उस मार्ग पर चलने वाले साधक बता रहे, और जिनवाणी बता रही, वो प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो अपन धर्मात्मा बन जाएंगे। आज तक बन पाए कि नहीं? या बताओ? नहीं बन पाए। तो अब अपन जब तक अपनी कल्पनाएं छोड़ के और यथार्थता में जीवन जीने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक अपना मिथ्यात्व नहीं गलना है।
थोड़े समय के लिए अपन ने सांप्रदायिक बुद्धि से जितने भी लोग हैं, जितने संप्रदाय हैं, उनकी अपनी बनी बनाई खाके हैं सबकी, रेडीमेड धर्म के। उनने अपनी क्रियाएं जो कछु जिनने बना रखी हैं जिस सांप्रदाय में, बस उतना कर लो, बस होगा धर्म। और इस काल में तो बड़ी बड़ी विचित्रता है। देखो ये जितने मिथ्या मतांतर हैं इस हुंडा और सरपणी काल में ही होते हैं, अन्य कालों में नहीं होते। विदेश क्षेत्र आदि में तो है ही नहीं होते, तो ये कई मार्ग चलता है भगवान जनयंत्र का, और वो ही सही है। ये तो सब अपनी मिथ्या कल्पनाओं से भ्रमित होकर के धर्म के नाम पर पागलपन में जी रहे लोग ज्यादातर। तो कहाँ है शांति बताओ भाई? धर्म तो उसको कहते हैं जिसमें तुम्हारे लिए निराकुलता शांति मिले। तो अब ये कर करके परेशान है लोग सब, ये नहीं है। तो ये जो है यहाँ कह रहे कि भाई देखो, जब तक जीव को इस प्रकार से दुर्मति रहती, अज्ञान है, तब तक आत्मा भाव कर्मों का करता है। और जब सुमति जागृत हो जाती है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तब वह सदा उन रागादिक का अकर्ता माने ज्ञाता रह करके अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानता है और स्वरूप का ही पुरुषार्थ करता है। रागादिक करने का पुरुषार्थ नहीं करता है। वो तो जब तक अभी अस्थिरता है तो मजबूरी है। जैसे ऐसा सोचो आप कि वृद्ध व्यक्ति होता है तो चलने में उसको क्या होती है, चलने में उसको माने तकलीफ होती है, गिरने जैसी स्थिति बनती है, तो क्या करता है वो डंडा लेके चलना पड़ता है उसको। तो अब ये बताओ कि वो जो है गिरने का पुरुषार्थ करता है, डंडा हिलाने का पुरुषार्थ करता है, कि वो चलने का पुरुषार्थ करता है? परंतु जब कमजोरी है तो उसका गिरने जैसी स्थिति बनेगी, डंडा हिलेगा कि नहीं हिलेगा, तो वो उसका करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि वो प्रक्रिया नहीं करता है, वो तो चल अपने स्वरूप में स्थिर होने का और शांत रहने का पुरुषार्थ करता है। अब वो जब तक कमजोरी है तो वो होगी, जब तक स्वरूप आगे आगे जितने गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे तब तक तो वो कसाय का परिवर्तन होगा ही होगा। नहीं तो गुणस्थान किसे कहते बताओ? ये मजबूरी है पराश्रय उसकी अभी कसायों में, तो पर वो उसका वो लेना उसकी रुचि नहीं है, वो उसका हिलना डुलना उसका काम नहीं है, वो तो मजबूरी है उसकी। तो ऐसा जो है यहाँ पर को कि अरे भाई, ये कहते सदा रागादिक का करता ही रहता है, यह सब सभी ज्ञानी कहते हैं। अरे भाई, जब से जिसके हृदय में ज्ञायक भाव प्रकट हो जाता है तब से वह जगजाल से निराला ही हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाने पर राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं रहता है, माने वो नहीं रहता मतलब वो उस प्रकार परिवर्तन नहीं करना चाहता है। सहज ही वो अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जानते हुए यथायुग परिवर्तन करता है। तो ऐसा जो है ये जब तक जीव के लिए ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप की आराधना का धगस प्राणों से, पूरे प्राणपण से, देखो कोई के कहने वेने से काम नहीं चलता यहाँ। ये तो जब अपन को तकलीफ होती है तो खुद ही अपनी उस बीमारी को दूर करने के लिए अपन प्राणपण से लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? कैंसर हो जाए, सब कुछ बिक जाए, परंतु भैया जैसे हो हम स्वस्थ हो जाएं। ऐसे ही यहाँ अपन को अगर संसार असार दुख रूप लगे तो अपन जैसे बने तैसे उस दुखों से बचने के लिए प्रयत्न करेंगे, कोई रोक नहीं सकता उसको मर पच करके। तो ये जो है इस कलश में इस 13 गाथाओं का सार आचार्य देव ने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनने तो समझ लिया है, पर तुम्हारे लिए समझाने के लिए, जिनको समझ में नहीं आता है उनको समझाने का प्रयत्न किया है, और जिनकी होनार अच्छी होगी उनकी समझ में जरूर आएगा और जीवन में प्रैक्टिकल करके और उसका आनंद भोगेंगे। चलिए, चैतन्य का अमृत पिला अमर करती भारती, अभिज्ञान दीप जलाता, मात श्री की आरती।
नमो